भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग अपने 28वें वीडियो में श्री रामचरितमानस जी के अंतर्गत पहले कांड बाल कांड में दोहे नंबर 140 से आगे चलेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में जो 27वां वीडियो था उसमें आगे तक पढ़े थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू कुछ आवाज़ की दिक्कत थी कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो आज 140 से ही आगे बढ़ेंगे। और पिछले 3-4 दिनों तक गैप हो गया वीडियो आने में, जिसका कारण ये कि मैं बीच में बनारस चला गया था। अर्नव का कुछ कार्यक्रम था, उसको लेकर के, और फिर वहाँ से पटना जाना हो गया, तो इस कारण से गैप हो गया। और अभी हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं इस आग्रह के साथ, इस अनुग्रह के साथ कि आप वीडियो को देखें, समझें, कोई प्रश्न हो उसको पूछें और इसको शेयर करते चलें। तो 140वां दोहा है, वो पढ़ता हूँ मैं। सोरठा है कि सुर नर मुनि को नाहि जेहि, न मोह माया प्रबल अस विचारि मन माहि भजिय महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अब हे गिरिराज कुमारी, भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण, जिस कारण से जन्म रहित भगवान के अवतार की। देखिए, भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। भगवान के जन्म का नहीं कह रहे हैं, भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित, भगवान जन्म रहित है, परमानेंट भगवान की स्थिति बनी रहती है संसार में। एक साकार रूप धारण कर लेते हैं जब करना होता है, तो और उसको अवतार कहा जाता है। कि जिस कारण जन्म रहित, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिसके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। और यही संशय, जो संशय सती जी को वहां पे हुआ था, अब उस समय तो खैर वो त्रेता की बातें भगवान बता रहे हैं, और आज वर्तमान की स्थिति में कलयुग में हर कदम पे संशय ही संशय है। मनुष्यों के, हम लोगों के मन, वचन, कर्म, सब में संशय ही संशय विद्यमान है। उस संशय से बाहर निकालने का रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता श्री रामचरितमानस जी के अलावा सहज सरल रूप में कुछ और है, ऐसा मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। लेकिन इस बात को तो पूर्ण विश्वास के साथ कह ही सकता हूँ कि श्री रामचरितमानस जी निश्चित रूप से वह नाव है जो इस तरह के संशय, मद, अहंकार और विशेष रूप से काम, क्रोध, मदलोभ, इनसे, इस रूप भव सागर से निकालने के लिए एक अच्छी नाव के रूप में श्री रामचरितमानस जी हैं। तो प्रयास करके श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन करिए, कराइए, समाज में जैसे प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं वैसे करिए। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है केवल कि केवल उस दिशा की तरफ है कि आप बिल्कुल सन्यासी ये वो होइए, उस दिशा में नहीं। मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का अर्थ है कि आपके जीवन के उत्थान के लिए, आपके मानसिक, शारीरिक विचारों के उत्थान के लिए, अनुशासनात्मक जीवन जीने के लिए, धर्मगत जीवन चलने के लिए श्री रामचरितमानस जी आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब भी भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर, अब याज्ञवल्क्य जी कहाँ से आ गए? पीछे मैंने कहा था कि याज्ञवल्क्य, ये पूरी कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भरद्वाज जी को। भरद्वाज जी के आग्रह करने पर उस कथा के दौरान भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं यहाँ से कि हे भरद्वाज जी, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे।
हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ। मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे। राजा उत्तानपाद, राजा मनु के पुत्र का नाम राजा उत्तानपाद था, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उत्तानपाद जी के पुत्र हुए ध्रुव जी। ध्रुव जी के पिता का नाम उत्तानपाद, उत्तानपाद जी के पिता का नाम राजा मनु। उनके पुत्र ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। कर्दम मुनि की पत्नी तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण। तत्वों का, तत्व कौन कौन से? 5 तत्व हैं, आप जानते हैं कि पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। तो तत्वों का विचार करने में देखिए कितना बड़ा विज्ञान भारत का रहा है। कपिल मुनि में तत्वों का विचार करने का श्रेष्ठतम गुण जिन ऋषि मुनियों में रहा, उनमें कपिल मुनि अपने श्रेष्ठतम गिनती में आते हैं। कि तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य की तरफ वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र, 12 अक्षर जिसमें 12 अक्षर होते हैं, वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग, फल, कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे, केवल जल पी करके रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति 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 जहि वेद विरूपा, जे नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करते, तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर
7,000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का भी आधार छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहें। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगिए, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। श्रवण सुधा सम वचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत प्रेमन हृदय समात। श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे इस एक करपात्री जी महाराज के एक शुभ वचन के साथ। करपात्री जी महाराज कहते थे कि जिस तरह से हमें ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसी तरह ठंड से बचने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और इन्हीं दोनों की तरह, इन्हीं बातों की तरह कलयुग में धर्म के पथ पर चलने के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मनुष्य को प्रचार अवश्य करना चाहिए। और सबसे सुंदर सरल प्रचार प्रसार में अगर आप देखेंगे, केवल प्रचार प्रसार नहीं, धर्मगत चलने के लिए, तो आप श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन जरूर करिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो।